हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और अगर आप रिसेंटली यूजीसी नेट कोड 55 का एग्ज़ाम दिए हैं आप में से कोई, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि एग्ज़ाम आपका कैसा गया। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है आपका बुक्स आप कहाँ से रिफ़र करेंगे। तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछे थे कि कौन से बुक मुझे रिफ़र करना है। ये यूजीसी नेट हो गया या फिर पीएसयू का कोई एचआर का रिक्रूटमेंट का एग्जाम्स हो गया, या फिर आईबीपीएस एसओ भी हर साल कंडक्ट होता है, उसका भी रिक्रूटमेंट का एग्जाम्स हो गया, या फिर आपका यूपीएससी का ईपीएफओ अभी हुआ था और एएलसी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैं इस वीडियो में बुक्स सजेस्ट करूँगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, उनमें से आप भी कुछ बुक्स शायद फॉलो भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम यूजीसी नेट का पेपर 1 देखेंगे। तो पेपर 1 में जैसे कि मेरे नेट एग्ज़ाम देने के टाइम पेपर 1 मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैग्रो हिल वाला ये बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी आपको मिलेगा यूजीसी नेट और सेट पेपर 1 मैग्रो हिल, ओके, मैग्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन। तो ये आप लाइए, इसको फॉलो कीजिए। इसमें आपका थ्योरी भी देता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देता है। तो वो क्वेश्चंस में से बहुत सारे एक्यूरेसी भी उसमें मेंटेन रहता है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और एक बुक भी है आपका केवीएस मदन का, तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारा कोर टॉपिक आ गया। फिर ये आपका यूजीसी नेट पेपर 2 या फिर आपका कोई भी पीएसयू एचआर में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस से कुछ क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। तो ये मैं बोलूँगा, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो पीआरएन सिन्हा, इंदुबाला सिन्हा और सीमा प्रियदर्शनी शेखर का जो पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है ये वाला, तो ये बुक आप फॉलो कीजिए, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका आते हैं, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल्स बुक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पर्टिकुलरली फॉर यूजीसी नेट, ओके। सो पीएसयू एचआर में भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लेबर लेजिस्लेशंस। तो मैं फॉलो करता हूँ लेबर लेजिस्लेशन यूनिवर्सल का एक लेक्सिस नेक्सिस, ओके। तो इसका एक आता है बेयर एक्ट, तो ये हर साल इसका नया एडिशन आता है। और ये क्या है कि स्पेसिफिक एक्ट के लिए स्पेसिफिक बुक है। यहाँ पे जो दिया गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके लिए एक स्पेसिफिक बुक है, मतलब एक पतला सा एक बुक है, वो आप खरीद सकते हैं। तो स्पेसिफिक एक्ट के लिए स्पेसिफिक बुक, आप जो एक्ट आपको चाहिए वो एक्ट का आप लेटेस्ट एडिशन खरीद सकते हैं। इसको छोड़ के और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आप खरीद सकते हैं, इसको टैक्समैन्स का जो पब्लिकेशन आता है, ये आपका आ गया है कोड ऑन वेजेस, इसमें अभी इंक्लूड हो गया है। तो लेबर लॉज विथ कोड ऑन वेजेस आपका टैक्समैन्स का पब्लिकेशन, इसको आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपका ओल्ड लॉ भी रहेगा और साथ ही साथ कोड ऑन वेजेस जो आपका इनेक्ट हो चुका है तो वो आपका रहेगा। बाकी जो तीनों कोर्स हैं वो अभी फिलहाल अभी कंप्लीट इनेक्टमेंट उसका हुआ नहीं है, तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, बेसिकली ओल्ड एक्ट से ही अभी पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कोड ऑन वेजेस से भी आ रहा है, तो ये बुक आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम जनरल मैनेजमेंट, जो कि पीएसयू के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जनरल मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाय सीबी गुप्ता, ये बुक आपका लेटेस्ट एडिशन आप खरीदिएगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये बुक आपका पीएसयू एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बुक। तो ये बुक से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बुक से आपका आता है। और पीएसयू का जो सिलेबस रहता है ये बुक से भी बहुत सारा सिलेबस आपका कवर भी हो जाता है। और आप अगर एचआरएम के बुक खरीदना चाहते हैं तो एचआरएम का मैं देखूंगा कि आपको बोलूँगा कि सिंपल लैंग्वेज वाला बहुत ही फंडामेंटल्स बुक है आपका बीएसपी राव, ओके। ये बुक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे मैंने ऑथर का नाम नहीं लिखा, ये बीएसपी राव यहाँ पे लिखा गया है, बीएसपी राव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बुक आप एचआरएम के लिए खरीद सकते हैं। बिगिनर्स के लिए भी ये बुक बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सिंपल है और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से सारे चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अंडरस्टैंडिंग में ये बुक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कोई हायर लैंग्वेज की बुक अगर आप प्रीफर करते हैं तो ये
विजू वार्के और गैरी डेसलर का पियर्सन पब्लिकेशन का एक बुक आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके, तो इसका लेटेस्ट एडिशन आप खरीदिए। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है, जो एचआरएम का जो बहुत सारे टर्म्स दिया गया है, उनमें से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन में बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक से बहुत सारे टर्म्स भी पूछे जाते हैं और केस स्टडीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ दिया गया है। केस स्टडीज यहाँ पे भी आपको केस स्टडीज भी मिल जाएगा VSP राव की बुक में। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल्स बुक है VSP राव HRM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी का बुक रखा हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज वाला, दूसरा थोड़ा हायर लैंग्वेज। जिसका थोड़ा हायर लैंग्वेज पसंद है वो यहाँ पे स्टीफन रॉबिन्स, तिमोथी ए जॉर्ज और निहारिका बोरा का पियर्सन पब्लिकेशन का एक बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका लेटेस्ट एडिशन आप लीजिएगा। यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपका गैरी डेसलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिया गया है, यहाँ पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका बेसिक बुक है डॉक्टर एस खान का। ठीक है, सुल्तान चांद पब्लिकेशन का ये बुक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टेक्स्ट एंड केसेस। तो ये बुक मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल रहता है और पूरी तरीके से आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये बुक आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बुक। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है आपका, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब में आप कौन सी बुक प्रीफर करेंगे, जैसे कि आपका आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, उनमें से मुझे अच्छा लगा ये फास्ट ट्रैक का एक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक आपका आता है आर्यहंट का। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपका इजी लेवल का है, कुछ मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन है और कुछ डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मली हमारा क्या इजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में PSU एग्जाम में आपका आता है, तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं ठीक तरीके से देख चुका हूँ और इसका क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे एनालाइज किया हुआ है। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं आपका PSU HR का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आपका होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए आपको RS अग्रवाल का जो बुक आपका आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, हमारा तो नॉन वर्बल आता नहीं है, नॉर्मली वर्बल रीजनिंग आपका आता है। तो वर्बल रीजनिंग से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से ही पूछे जाते हैं। अगर वो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सब अगर आप RS अग्रवाल से आप कवर करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और रीजनिंग के अगर कुछ रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रीफर करते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। पर क्वेश्चंस आपको बुक में से ही प्रिपरेशन करना है, बुक में से ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आपको ख्याल रखना है। जो भी PSU HR का एग्जाम आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो उसी पैटर्न से ही आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और उसी लेवल का ही क्वेश्चन होता है, ज़्यादा लेवल यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता नॉन टेक के पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं तो बहुत सारा पढ़ता नहीं हूँ इंग्लिश के लिए, पर अगर आप कोई इंग्लिश का पॉडकास्ट अगर आप सुनते हैं या फिर कोई नॉवल अगर आप इंग्लिश का पढ़ते हैं या फिर अगर कुछ मैच आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर कोई भी मैच में, अगर उसका आप लाइव कमेंट्री सुनते हैं तो उनमें से भी आपको इंग्लिश का वोकैब्स आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज़ के ऐप्स हैं, जैसे कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया है, फिर द हिंदू का ऐप भी है, तो वो सारे ऐप और न्यूज़पेपर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनमें से आर्टिकल्स जो है उनको आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका नेशनल इंटरनेशनल हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया, वो सारे चीज़ आप पढ़ सकते हैं। उनमें से आपका वोकैब्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बुक अगर मैं कहूँगा आपको इंग्लिश के लिए प्रीफर करना है तो ये डिलॉन पब्लिकेशन का एक बुक है, डिलॉन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है, DGP। तो इसका आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप अगर कंप्लीट करते हो तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये बुक आप एक सेट के साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप PSU HR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कैसे तरीके के आपका इंग्लिश का लेवल रहता है।
नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहता है, उसमें उनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पर ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो मैंने बताया इनमें से आपका अगर कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, सोच लो लाइव कमेंट्री हो गया या फिर न्यूज़, आप देखिए न्यूज़ आप में से, तो आपका करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैंने देखा जनरल नॉलेज का। ये कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं, सिर्फ PSU HR नहीं, और भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तरुण गोयल का एक बुक आपका आता है जनरल नॉलेज का। तो इसका लेटेस्ट एडिशन आप लाइए। इनमें से आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे आपका कवर हो जाएगा। अगर आप UPSC ALC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। इनमें से बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़ आप अपडेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, या फिर यहाँ पे मैं भूल गया इंडियन एक्सप्रेस, इसको आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट है वो भी देखिए। और साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका बिजनेस वाला पेज हो गया, या फिर आपका इंटरनेशनल, नेशनल वाला जो पेज है, और स्पोर्ट्स का पेज, ये पेज आप भूलिए मत पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी जो आपका है एप्स वगैरह आपका आता है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एप्स में आप अपडेटेड रहिए डेली। ये इन एप्स को बस देखते रहिए डेली, थोड़ा थोड़ा चेक करिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको लीजर टाइम आपको मिलता है, ये सब ऐप में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो मोबाइल में बहुत सारे टाइम आप स्पेंड करते हैं, तो इन ऐप्स में अगर कुछ टाइम दे देते हैं तो आपका इंग्लिश वोकैब्स भी सही हो जाएगा, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी आपका कवर होता जाएगा, ठीक है। और जो भी आप करंट अफेयर्स, मतलब जो भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स आता है, तो पिछले आपका 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। 6 महीने का अगर आप कवर करते हैं तो उनमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उससे पहले का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं कोई भी यूट्यूब चैनल में आपका मंथली करंट अफेयर्स आपका देता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताया, ये सारे बुक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे नीचे पिंड कमेंट में मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज के MCQs के लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।